गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डायरेक्टिंग का इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसका मीनिंग, उसके प्रिंसिपल्स। अब आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, इनसे हर बार क्वेश्चन भी आता है। तो कौन कौन से हैं इसके एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग? फर्स्ट वन इज सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम सुपरविजन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है सुपरविजन? देखो, ये जो नाम है, ये नाम ही अपने आप में इसका एक मीनिंग आपको बताता है। विजन का मतलब क्या है? देखना, ठीक है, किसी चीज को देखना। और सुपर को आप ऐसे याद रखो कि आपने एक फेमस डायलॉग सुना होगा, सुपर से ऊपर, ठीक है, शिल्पा शेट्टी का डायलॉग, याद नो किस चीज में वो बोलते हैं। तो यहाँ आप इसे ध्यान रखिए कि ऊपर से देखना, ओवरव्यू देना किसी भी चीज को, ठीक है, ऊपर से ऑब्जर्व करना, देखना। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी उनके ग्राउंड लेवल पर वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज, जो एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप बोर्ड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ जो भी कर रहे हैं, उन्हें ओवरव्यू करने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए कि वो कोई मिस्टेक ना कर रहे हो, या उनको हेल्प करने के लिए हम एक पर्सन अपॉइंट करते हैं, उसे हम कहते हैं सुपरवाइजर, ठीक है। उस सुपरवाइजर का काम क्या होता है? सुपरविजन करना, यानी ओवरसी करना, ऊपर से ऑब्जर्व करना कि काम किस तरह से चल रहा है, और काम सही तरीके से चलने के लिए ये सुपरवाइज करते हैं, राइट। क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड अदर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं? आप गाइड करते हैं द एफर्ट ऑफ एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयज जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, उन्हें आप गाइड करते हैं। और जितने भी अदर रिसोर्सेज हैं, मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, जो भी अदर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको एम्प्लॉय किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ये सब आप देखते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें हेल्प करते हैं। किस लिए? टू कम्प्लिश डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है ओवरसीइंग द वर्क एंड एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज। ये ओवरसी करते हैं वर्क एंड एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज, यानी वर्कर्स और एम्प्लॉयज जो भी वर्क कर रहे हैं, ये उसे देखते हैं। इन्वॉल्व्स इंस्ट्रक्टिंग, ऑब्जर्विंग, मॉनिटरिंग एंड गाइडिंग एम्प्लॉयज, यानी ये एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं कि आपको काम कैसे करना है। उन्हें ऑब्जर्व भी करते हैं कि जब आपने काम उन्हें बता दिया कि आपको इस तरीके से वर्क करना है, आप उन्हें ऑब्जर्व करते हैं कि ये सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग बेसिकली अब आप यहाँ करते हो कि आप हर एक एम्प्लॉय को ध्यान रखते हो कि कौन सा पर्सन या किस सेक्टर में, किस एरिया में क्या वर्क हो रहा है, ठीक है, उसे आप मॉनिटर करते हो, रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। और मतलब ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग में डिफरेंस क्या आ जाता है कि ऑब्जर्वेशन में आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो हर चीज़ को, अभी आप उन्हें हेल्प नहीं कर रहे हो, आप उन्हें उनकी मिस्टेक्स नहीं बता रहे हो। मॉनिटरिंग में आप उनको उनकी मिस्टेक्स भी बताते हो, ठीक है, प्लस उनकी रिपोर्ट आप अपर लेवल को भी देते हो कि हाँ, ये वर्क इस तरह से हो रहा है। एंड गाइडिंग एम्प्लॉयज, आप उन्हें गाइड करते हो टाइम टू टाइम, जब भी उन्हें नीड होती है, जब भी उन्हें हेल्प होती है, राइट। नेक्स्ट है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन एट द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, देयरफॉर the term supervisor is used at the operative level of management। जैसे मैंने कहा कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्चुअल में जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनके लेवल पर हमें एक सुपरवाइज़र चाहिए ही होता है, ठीक है। तो आपने जो मैनेजमेंट में 3 लेवल्स पढ़े हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है। लोअर लेवल को आप ऑपरेटिव लेवल भी कहते हो, ऑपरेशनल लेवल भी कहते हो, सुपरवाइजर लेवल भी कहते हो, ठीक है। यही रीज़न है, ठीक है। तो सुपरवाइजर क्या होता है? एक पर्सन जो सुपरवाइज करता है लोअर लेवल पर, ठीक है। अब क्या है इसकी इंपॉर्टेंस? अगर ये डायरेक्टिंग का एलिमेंट है तो इसकी कुछ ना कुछ जरूर इंपॉर्टेंस भी होगी। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, सुपरवाइजर मेंटेन गुड कॉन्टेक्ट विद वर्कर्स। अ गुड सुपरवाइजर एक्ट एज अ गाइड, फ्रेंड, फिलोसफर टू द वर्कर्स। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल जो होता है, जो एक्चुअल पॉलिसीज बना रहा है, रूल्स बना रहा है, ठीक है, जिसने डिसाइड किया कि हमें ये गोल अचीव करना है, टॉप लेवल के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक लेवल पर प्रेजेंट रह सके, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता, राइट। तो उन्होंने हर लेवल पर कुछ लोगों को अपॉइंट किया जो वहाँ को, मतलब उस प्लेस को ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ का जो भी वर्क हो रहा है उसे ध्यान रखेंगे, राइट। तो इसलिए हमने लोअर लेवल पर सुपरवाइजर को अपॉइंट किया। सुपरवाइजर का काम क्या है कि वो गुड कॉन्टेक्ट्स बनाता है वर्कर्स के साथ, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनता है, उनको गाइड करता है, उनके साथ एज अ फ्रेंड, फिलोसफर वर्क करता है, ठीक है। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहती है कि वो लंबे टाइम तक चले, वो ग्रोथ करे, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करे, ठीक है। तो अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए, उन्हें टाइम टू टाइम गाइड करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स अपर लेवल तक पहुंचाने के लिए
और अपर लेवल के ऑर्डर्स उन लोगों तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ पर सुपरवाइजर को अपॉइंट करते हैं, राइट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है सुपरवाइजर का रोल एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है सुपरवाइजर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। अभी हमने डिस्कस किया कि लिंक है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। देखो, मैनेजमेंट ने ऑर्डर्स दिए तो यहाँ पर सुपरवाइजर उन ऑर्डर्स को वर्कर्स को एक्सप्लेन करेगा कि आपको इस तरह से वर्क करना है। अब वर्कर्स की जो प्रॉब्लम है वो सुपरवाइजर सिर्फ और सिर्फ सुन सकता है, उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो वर्कर्स अपनी प्रॉब्लम सुपरवाइजर को बताते हैं और सुपरवाइजर उसे आगे कम्युनिकेट करता है अपने अपर लेवल मैनेजर्स को, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो उन्हें एक्सप्लेन कर पाता है वर्कर्स की सारी प्रॉब्लम्स कि इतना ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहिए, राइट। तो ये क्या है, एक लिंक है मैनेजर और वर्कर्स के बीच में। मैनेजमेंट पॉलिसीज टू द वर्कर एंड ब्रिंग वर्कर्स प्रॉब्लम टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की पॉलिसीज वर्कर्स तक लाना और वर्कर्स की प्रॉब्लम मैनेजमेंट को नोटिस कराना, ये काम है सुपरवाइजर का। आपका सुपरवाइजर प्लेज अ की रोल इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी अमंग वर्कर्स प्लेस्ड अंडर हिज कंट्रोल। यानी एक सुपरवाइजर के अंडर जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बीच में यूनिटी बनाए रखता है सुपरवाइजर। यानी उसका काम क्या होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो एक साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वर्क करें, एक यूनिटी में रहें, राइट। नेक्स्ट है आपका सुपरवाइजर इंश्योर्स परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स इज अकॉर्डिंग टू सेट टारगेट्स। यानी वो ये चेक करता है कि जो आपकी परफॉर्मेंस है, जो एम्प्लॉयज़ एक्चुअल वर्क कर रहे हैं वो आपके सेट टारगेट्स के अकॉर्डिंग हो। जो आपने प्लानिंग में टारगेट सेट किए थे कि आप इस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे, इस कॉस्ट में बनाएंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस भी उसी की जैसी सेम होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर वो इंश्योर करते हैं कि दोनों बिल्कुल सेम लेवल पर हों, परफॉर्मेंस भी और आपके टारगेट भी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सुपरवाइजर प्रोवाइड गुड ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़। यानी ये क्या करते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उन्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मशीनरी उन्हें ऑपरेट करनी नहीं आ रही, कोई प्रोडक्ट उन्हें मैन्युफैक्चर करना नहीं आ रहा, तो वो उन्हें ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी काम करते करते ही उन्हें सिखाते हैं, राइट, कि आपको ये काम ऐसे करना है या ये मशीनरी इस तरह से ऑपरेट होगी, ठीक। तो इसलिए सुपरवाइज़र एक अच्छी ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करते हैं जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सुपरवाइजरी लीडरशिप प्लेज अ की रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी सुपरवाइज़र जो भी वो जिस भी तरीके से वो वर्कर्स को मैनेज कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, तभी वो अच्छे से सभी वर्कर्स को मैनेज कर पाता है, इन्फ्लुएंस कर पाता है और उन्हें मतलब ये समझा पाता है कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए वर्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी सुपरवाइज़र होता है उसकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यानी अगर एक सुपरवाइज़र में अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं तो अच्छे से काम करवा सकता है एम्प्लॉयज़ से, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है अ गुड सुपरवाइजर एनालिसिस द वर्क परफॉर्म बाय वर्कर्स एंड गिव्स फीडबैक टू द वर्कर। यानी एक अच्छा सुपरवाइज़र कौन होता है, जो वर्क को एनालाइज भी कर सके कि एम्प्लॉयज़ कैसा वर्क कर रहे हैं और उन्हें प्रॉपर फीडबैक भी प्रोवाइड कर सके कि अगर आप एक सेट लेवल तक कर रहे हैं कि आपको अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है या आप बिल्कुल सही वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो हर तरह का फीडबैक, देखो जितना ज़्यादा आप फीडबैक वर्कर्स को दोगे वो उतना ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। फीडबैक जेन्युइन होना चाहिए, ऐसा नहीं आप जानबूझ के उनकी गलतियाँ निकालिए, जेन्युइन फीडबैक उन्हें दीजिए कि हाँ इस बार आपकी परफॉर्मेंस अप टू द लेवल थी, आपको थोड़ा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, राइट। तो एक सुपरवाइज़र अच्छे से परफॉर्मेंस को एनालाइज भी करता है और फीडबैक भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंस सुपरवाइज़र की। तो इतने से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वहाँ पर सुपरवाइज़र का रोल तो फिक्स ही है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, राइट।